हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिस्ट्री जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की हमने, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट कई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? यानी वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। 6 वर्ष की कठिन परिश्रम करने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। यानी चंद्रगुप्त के दरबार सेलुकस ने अपना एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भेजा था। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था और दहेज में काबुल, कंधार और हेरात प्रांत दिए थे। और मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी दहेज में दिया था, जो भारत में 14 वर्ष तक रुका था और एक इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उस समय की भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपना अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम था, यानी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम था धर्म महामंता। उस अधिकारी का नाम था धर्म महामंता। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम था धर्म महामंता। उसका क्या नाम था? धर्म महामंता। यानी राजुक एक शासकीय न्यायिक अधिकारी, इसमें एक राजुक और शासकीय न्यायिक अधिकारी होता। युक्त चोरों की संपत्ति की खोज करना युक्त नामक अधिकारी होता था। आमद नाम प्रधानमंत्री होता था। ये अशोक के नियुक्त किए गए अधिकारी थे। हूणों ने भारत पर किसके समय आक्रमण, यानी हूणों ने भारत पर किसके समय आक्रमण किए थे? इसका राइट आंसर है गुप्त। यानी हूणों ने किसके समय आक्रमण किए थे? इसका राइट आंसर गुप्त वंश के समय आक्रमण किए थे। उस समय कुमार गुप्त के समय हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गए और इसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने हूणों का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 6। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन करता था। वह स्थान था, यानी हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन करता था। वह स्थान था प्रयागराज। इसका राइट आंसर क्या है? प्रयागराज। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन करता, वह स्थान था प्रयागराज। भीमस्वामी के अनुसार प्रयागराज में 18 देश के नरेश भाग लेते थे, जिसमें
5 वर्ष की जितनी संपत्ति थी हर्षवर्धन अपने उस मेले में सारी संपत्ति दान कर देता था। क्वेश्चन नंबर 7, मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ की? यानी मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? यानी मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। यह प्रथा फारस में प्रचलित थी। ये जो प्रथा थी मनसबदारी प्रथा फारस में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? इसका राइट आंसर है चंदू शाह। चंदू शाह कब दिया था? 1604 ईस्वी में। यानी कब दिया था चंदू शाह ने? 1604 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। का जो राइट आंसर है चंदू शाह। यानी चंदू शाह के कहने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा शाहजादा खुसरो को संरक्षण देने, यानी शाहजादा खुसरो जहांगीर के पुत्र शाहजादा खुसरो को संरक्षण देना मुगल सम्राट जहांगीर का ईर्ष्या का कारण बन गया था। इस कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। कब दिया था? 1604 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ राज मुगलों की अधीनता किसके शासन में स्वीकार की थी? यानी मेवाड़ राज ने मुगलों की अधीनता किसके शासन काल में स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर है जहांगीर। यानी जहांगीर के समय मुगलों ने की अधीनता स्वीकार की थी मेवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 10, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? यानी महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता? इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी। महान कवि फिरदौसी महमूद गजनवी की दरबार की शोभा बढ़ाता था। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। इसकी रचना जो थी शाहनामा थी। कहा जाता है कि सुल्तान शाह महमूद गजनवी ने शाहनामा लिखने के लिए 3000 स्वर्ण सिक्के देने का वचन दिया था, लेकिन परंतु अंत में उसने 6000 चांदी के ही सिक्के दिए, जिससे फिरदौसी नाराज होकर गजनवी छोड़ दिए और फिर कभी गजनी वापस नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास वंश की राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक।
यानी भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक दास वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। यानी भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक दास वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? इसका राइट आंसर दौलताबाद। इसका राइट आंसर क्या है? दौलताबाद। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। और कब ले गए थे? 1334 ईस्वी में। 1334 ईस्वी में इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी। कब बना? 1334 ईस्वी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारियों की से अपनी राजधानी को सुरक्षा, यानी मंगोल आक्रमणकारियों से अपनी राजधानी सुरक्षा की दृष्टि के रखने के लिए दिल्ली से उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित की थी, जिसका नाम बदल के बाद में दौलताबाद रखा गया था। लेकिन यह भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही और 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। पुनः दिल्ली को 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली में पुनः स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली महतरपा और जाकात नाम की सीमा शुल्क लगाया था? यानी किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरपा और जाकात नामक सीमा शुल्क लगाया था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने महतरफा और जाकात नामक सीमा शुल्क लगाया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।